Smarties, again welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैडम। 10th क्लास स्टूडेंट की वर्ड प्रॉब्लम चल रही है चैप्टर 3 मैथ्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जैसा कि आपसे कहा था कि एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ लेंगे, तो अब मैं ले रही हूँ एज पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 3.3 थर्ड क्वेश्चन 6th पार्ट, ध्यान से देखिएगा। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? समझेंगे ध्यान से। यहाँ देखो, सबसे पहले कुछ इसकी टेक्निक्स समझ लो। जब भी एज का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे, ठीक। तो हमने लेट किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y years, ठीक है। अब समझना 5 years hence, 5 years hence मीन्स 5 साल पहले या 5 साल बाद। नहीं समझ में आ रहा तो आगे सेंटेंस पढ़ो। द एज ऑफ जैकोब विल बी, विल से तो समझ में आ रहा है फ्यूचर की बात हो रही है, तो इट मीन्स 5 years आफ्टर, ठीक। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, उसको समझना। सपोज आपकी एज, योर एज है इस टाइम 15 years और आपकी मदर की एज है 35 years, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझो इस कॉन्सेप्ट को। अब मदर ने कहा 5 years ago I was 3 times of you, your age, ठीक। अब 5 years ago, 5 years ago एज कितनी हो जाएगी? आपकी एज कितनी होगी? 10 और मदर की एज कितनी होगी? 30। क्या करा? माइनस किया। तो अब मदर की एज कितनी है? आपकी एज का 10 टाइम्स, ठीक है। फिर मदर ने कहा आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years आपकी एज कितनी हो जाएगी? 20 और मदर की कितनी हो जाएगी? 40। तो मदर ने कहा कि आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज यू देन, उस टाइम की एज का मैं आपसे डबल हो जाऊंगी। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी टाइम पीरियड में एजेस को रिलेट करें तो पहले उस टाइम की एजेस निकालो। जैसे यहाँ हमने 5 years ago कहा था तो पहले 5 साल पहले दोनों की एज निकाली, फिर उसको रिलेट करो। इसी तरह 5 साल बाद कहा तो पहले उस टाइम दोनों की एज निकाली, फिर रिलेट किया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा गया है? 5 years hence, विल आ रहा है मीन्स आफ्टर है। जैकोब की एज, अगर जैकोब की एज इस टाइम x है तो 5 years के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 5, ठीक, समझना। और सन की एज कितनी हो जाएगी? इस टाइम 5 है तो 5 years के बाद कितनी हो गई? y + 5, राइट। अब क्या कह रहा है जैकोब? द एज ऑफ जैकोब विल बी इज वॉज इक्वल साइन लगा दो, ठीक। 3 times किसकी? सन की एज का 3 times, राइट। फिर से एक बार चेक करते हैं हमारी सही बनी है कि नहीं। 5 years hence, 5 साल बाद, x + 5, y + 5 दोनों की एज, ठीक। जैकोब इज 3 times ऑफ सन, जैकोब की एज x + 5, इट इज 3 times y + 5, यानी आगे देखो 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी हो जाएगी? x - 5 और सन की कितनी होगी? y - 5, ठीक। जैकोब इज वॉज इज आर एम, कुछ भी जो भी वर्ब आ रही है इक्वल लगा दो। 7 times ऑफ सन, सन की एज का 7 times। आया समझ में? सबसे पहले तो आप प्रेजेंट एज लेट करेंगे, फिर जिस टाइम पीरियड पर आपसे एजेस में रिलेशन दिया गया है उस टाइम पीरियड पर आप एजेस निकालेंगे, फिर उससे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से,
यहाँ देखिए यही इक्वेशन बनाई थी हमने, x + 5 = 3y + 5 एंड x - 5 = 7y - 5। ओके, अब इनको आगे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते गए। x + 5 3 से मल्टीप्लाई किया, 3y + 15, इधर भी सॉल्व करते जाओ साइमल्टेनियसली, 7y - 35। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y - 5 करेंगे तो 10। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू उधर साइड चेंज करेंगे, 7y - 30। दोनों से x की वैल्यू आ गई है, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, दोनों को इक्वल कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से x की वैल्यू आई है, दोनों को इक्वल किया, यू गेट इजीली y = 10। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन जिससे आपको लगता है कि कैलकुलेशन इजी होगी, स्मॉलर नंबर्स हैं, उसमें वैल्यू पुट करो। मुझे फर्स्ट में इजी लगा तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं, आपको बार बार समझा रही हूँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखें। दोनों की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो जैकब प्रेजेंट एज इज 40 इयर्स, एक्स वैल्यू थी, एंड सन एज इज 10 इयर्स। अब कंप्लीट, ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, पढ़ो ध्यान से। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu। फिर वही आ गया 5 years ago एज, ठीक है, और नूरी और सोनू दो हैं, उनकी एजेस क्या करेंगे आप? सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज लेट करेंगे। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y years। ठीक, अब देखो आगे। 5 years ago, 5 years ago किसकी? नूरी की एज। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो गई? x - 5। ठीक, और सोनू की एज कितनी होगी? y - 5। ठीक, क्या कह रहे हैं? नूरी was इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का 3 times। ऐसा है, आगे देखते हैं। 10 years later नूरी विल बी, पहले 10 years के बाद दोनों की एज निकालते हैं, x + 10 एंड y + 10। नूरी विल बी, नूरी की एज इक्वल साइन कितना? ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का 2 times आया। ठीक है, क्या करा? 5 years ago नूरी की एज निकाली, सोनू की निकाली, और नूरी की एज सोनू का थ्राइस है, तो नूरी एज x - 5 थ्राइस ऑफ सोनू एज। आफ्टर 10 years पहले दोनों की एज निकाली, फिर कहा था नूरी एज, तो पहले नूरी की लिखेंगे, विल बी इक्वल साइन ट्वाइस 2 times ऑफ सोनू। ठीक, मेन ये इक्वेशंस है, अगर ये सही बन गई तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखते जाओ। यही थी इक्वेशन, चेक करते हैं। x - 5 3, y - 5, x + 10 2 times y + 10। ठीक है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। x - 5 3y - 15, यहाँ सॉल्व किया, x + 10 2y + 20, दोनों से यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इधर भी आ गई, दोनों से x की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू जिसमें इजी लगे सेकंड में लगा, सेकंड में पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चंस। ठीक, अब लास्ट में फाइनल आंसर जरूर लिखेंगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50, x देखकर ध्यान से, और सोनू जिसको जो लेट किया था, नूरी को x लेट किया था, तो पहले x की वैल्यू आई। ठीक है, नेक्स्ट समझो। यस, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, और ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। वहां क्या था, इस क्वेश्चन को हमने ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया था। क्या था? आपका ग्राफिकल मेथड से जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना बताया। सॉल्व तो वहाँ नहीं करना था, बट उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था।
अब एग्जाम्पल 8 में हमें कहा गया कि इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो वहां पर जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, आगे लाइन ना तो पैरेलल आई थी लाइन, ना ही कोइंसिडेंट आई थी, ठीक है। तो वो आगे अगर आप बढ़ाते तो वो इंटरसेक्ट होती, ठीक। यहाँ देखो, अब एक बार मैं फिर से सारा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे उसी तरह से। यहाँ देखिए, समझो। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, and 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find the age of आफ्ताब and his daughter. अभी आपको बताया आप प्रेजेंट एज लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years and present age of daughter is y years. अब देखते हैं हमें कब रिलेशन कहा गया है। 7 years ago, आई कौन, आफ्ताब। तो पहले आफ्ताब की 7 years ago मीन्स 7 साल पहले। आफ्ताब की एज हो गई x - 7 और डॉटर की एज कितनी होगी, y - 7, राइट। तो क्या कह रहा है कि आई वॉज, आई कौन, आफ्ताब वॉज, ठीक। कितना, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, ऐसे मत लिखना, ध्यान रहे। 7y - 7 लिखो, 7 खाली ऐसे आगे लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। उसकी एज कितनी है, y - 7, इस पूरे का 7 टाइम्स, ठीक। आगे देखो, 3 years from now I shall be, I will be, ठीक है। तो फ्यूचर की बात हो रही है, आगे की बात। तो x + 3, 3 साल बाद डॉटर की एज y + 3। क्या कहा, I shall be, आई कौन, आफ्ताब, will be इक्वल साइन 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई किसको, डॉटर की एज को, ओके। देखो, ठीक, x - 7 = 7, y - 7 and x + 3 = 3 times y + 3, राइट। आगे सिंप्लीफाई करना है, वो आपको पता ही है किस तरह से सॉल्व करेंगे। x - 7 = 7, y - 49, x की वैल्यू आ गई। यहाँ से सॉल्व किया, x की वैल्यू 3y + 6 आ गई, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल करके y की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू, मुझे सेकंड इक्वेशन ज़्यादा सही लगी, मैंने सेकंड में पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई 42 एंड फाइनली द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। लिख दो आंसर। ध्यान रहे, आफ्ताब को आपने x दिया है तो x की वैल्यू लिखेंगे इसके आगे, जल्दीबाजी में मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं कि जैसे आप इक्वेशन बनाते हो या जो आपका आंसर आता है उसको बॉक्स में कवर कर दो, तो एकदम पता चलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, ये इक्वेशन बनी है, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का है और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना ध्यान से। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, ठीक। एनीज फादर धर्म इज twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy, ठीक। The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Annie and Biju. समझते जाओ। लेट जिसकी एज निकालनी है, एनी और बीजू की, ठीक है। तो एनी की एज x लेट कर ली, बीजू की एज y लेट कर ली, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा था कि 5 years ago और 7 years after, तो हमने प्रेजेंट, दोनों सबकी प्रेजेंट एज ही है, ठीक। एनी एज x years, बीजू एज y years। अब आगे देखते हैं, इन दोनों की एज का डिफरेंस 3 है, ठीक है। आगे करेंगे, एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एनी, धर्म की एज एनी का ट्वाइस, तो एनी x है तो धर्म की एज 2x, राइट। आगे समझो, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब यहाँ समझना ध्यान से, बीजू इक्वल टू, बीजू की एज कैथी की एज का ट्वाइस है, ठीक। हमने लेट करी है बीजू की एज y, तो कैथी की एज कितनी हो गई, v/2, आया समझ में,
से कैथी की एज हो गई कितनी, y/2, क्योंकि बीजू की एज कितनी है, y। ठीक है, अब आगे हमसे कहा था द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। धर्म कौन है, फादर। ठीक है, तो ऑब्वियसली फादर की एज ज्यादा होगी। ठीक है, तो फादर की एज में से फादर की एज धर्म की कितनी है, 2x, और कौन है, कैथी। कैथी की एज है y/2। इनकी एजेस का डिफरेंस दिया है 30। यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि धर्म की एज ज्यादा है और कैथी की कम है। समझो कैसे, ये फादर है, ये दोनों चिल्ड्रन, ठीक है, दोनों फ्रेंड, और ये फ्रेंड से भी आधी एज का दूसरा है कैथी। ऑब्वियसली उसकी एज ज्यादा हुई, धर्म की हुई ना। ठीक है, तो दोनों की एज का डिफरेंस दिया है 30, तो इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि 2x - y/2 मीन्स धर्म की एज में से कैथी की एज माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30+। ठीक है, अब आगे समझो, यहाँ पर एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3। यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है कि एनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है। ये समझ में आ रहा है ना, फ्रेंड है दोनों, कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक, तो हम उसी तरह से क्या करेंगे कि हम पहले x - y = 3 लेंगे और y - x को भी 3 लेंगे। ठीक है, एक बार एनी की एज में से बीजू की एज माइनस करके 3 लिखेंगे, एक बार y - x बीजू की एज में से एनी की एज माइनस करके 3 लेंगे और दोनों से सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ सॉल्व करेंगे, एज निकालेंगे, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट को सेकंड से के साथ कर रही हूँ मैं, देखो ध्यान से, यहाँ देखेंगे x - y = 3 आया तो x की वैल्यू y+3, x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, सिंप्लीफाई करा तो y की वैल्यू 16 आ गई, y 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट करी, x की वैल्यू आ गई 19 और यहाँ से दोनों की एजेस आ गई 19 एंड 16। आया समझ में, कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो, अब मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करा, वही स्टेप्स, x की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी। ठीक है, पुट करी, y की वैल्यू आ गई 24, y की वैल्यू 24 आ गई, x में वैल्यू पुट करी जो उसकी पहली इक्वेशन थी फिफ्थ, x = y - 3, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से दोनों की एज आ गई, एनी एज 21 ईयर्स एंड बीजू एज 24 ईयर्स। ठीक है, अब ये दो वैल्यू आ गई। ठीक, आंसर चेक करो, दोनों आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब दोनों आंसर सही है। अगर आप दोनों आंसर्स निकालोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को समझो पहले, फिर अपने आप करने की कोशिश करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।